हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो नवंबर का जो मंथ है वो ख़त्म होने ही वाला है फ्रेंड। अब गिने चुने दिन ही बाकी हैं। तो कुछ कटिंग जो हमने लगाई थी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है, तो उसे अब हम रिपोर्ट कर लेंगे। क्योंकि जब ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ने लग जाती है तो कटिंग जो है हमारी ख़राब हो जाती है, चल नहीं पाती है। तो इस समय आप ढेरों प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम नहीं हुआ होगा, नॉर्मल है। क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है अभी नॉर्मल है। तो इस समय नवंबर के मंथ में भी आप ढेरों परमानेंट प्लांट की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारे इस तरह से छोटे छोटे पॉली बैग या फिर हमारे घर से निकलने वाले इस तरह के डब्बे जो आते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये सर्फ का पैकेट हो गया। तो ये सभी चीज़ों में ही आज हम अपनी कटिंग्स को लगाने वाले हैं फ्रेंड। तो बहुत ही काम के होते हैं ये जो इस तरह के पॉली बैग होते हैं, या फिर हमारे घर से निकलने वाले जो सर्फ के पैकेट हो गए, चाय पत्ती के पैकेट हो गए, या फिर आटे के पैकेट हो गए। इधर आप देख सकते हैं कि ये मिठाई का डब्बा हो गया, या फिर इधर आप देख सकते हैं कि ये डब्बा जो उसे कट किया था तो उसके ऊपर का भाग है। तो इसमें भी मैं प्लांट जो है लगाने वाली हूँ। देखते हैं कि ये कटिंग से लगा हुआ है हमारा कलांचो का प्लांट है, जो कि देसी वाली कलांचो की वैरायटी है। काफ़ी सुंदर इसमें गुच्छे में फ्लावर जो है खिलते हैं, और जाड़े के दिनों में ही इसमें फ्लावरिंग जो है होती है देखने के लिए। बाकी दिनों में इसके जो पत्ते हैं इसी तरह से सुंदर बने रहते हैं। तो ये एक परमानेंट प्लांट है। अगर अभी तक आपने इस प्लांट की कटिंग जो है नहीं लगाई है तो छोटी छोटी कटिंग से ये जो प्लांट है लग जाते हैं और पूरा इस तरह से भर जाते हैं। तो इसको मैं ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के चौड़े मुँह वाले इस तरह के जो पॉट होते हैं उसी में लगाया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। जो कलांचो का पौधा आप देख रहे हैं ये विंटर का प्लांट होता है। विंटर में इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है। तो विंटर के जितने भी पौधे होते हैं उनके लिए आपको गमले वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना गमलों के भी ये जो विंटर के पौधे हैं बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और हमारे घर से इस तरह की बेकार चीज़ तो हम सभी के घरों से निकलती रहती है, तो जिसे हम अक्सर इस तरह से कूड़े कचरे में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। लेकिन उसमें हम बहुत ही अच्छे से पौधे जो हैं लगा सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कलांचो का प्लांट है इस तरह से ये एक बेकार डब्बे में ही लगा हुआ है, और देखिए कितना अधिक भूसी हो गया है ये। और ये तो इधर आप देख सकते हैं तो ये रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसमें आप विंटर के कोई भी प्लांट जो है लगा सकते हैं। और देखिए ये भी प्लांट जो है मेरा बहुत ही अधिक भूसी हो गया है, और इसमें अब तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो बिना गमले खरीदे भी आप विंटर के ढेर सारे फूलों वाले प्लांट जो है लगा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब मैं ये जो मेरे कलांचो के प्लांट है कटिंग से रेडी हुए हैं इसको मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये जो देसी वाले कलांचो के प्लांट होते हैं फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। इनकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो देखिए ढेर सारी कटिंग तो मैंने ये जो मेरा बटर कप का प्लांट पॉट है, जो इस तरह के ग्रो बैग है, तो उसमें मैंने इसकी कटिंग जो इस तरह से रख दी थी। अब सबको मैं एक ही जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि अब ये जो प्लांट है फ्लावरिंग जो है करने वाले हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें जड़ बन गई है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के छोटी छोटी ब्रांच तो मैंने इसकी कटिंग जो है नहीं लगाई थी, बस इसके पॉट में इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग जो है रख दी थी। और देखिए बहुत ही आसानी से इसमें रूट जो इस तरह से बन जाते हैं। तो अभी भी ये जो पौधा आपको कहीं मिलता है तो उसकी छोटी छोटी कटिंग जो है लगा लीजिए, और बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है इसमें 4 से 5 दिनों के अंदर ही जड़ बन जाती है। गमले का तो जुगाड़ मैंने बता दिया कि आपको आपके घर से निकलने वाले कोई भी बेकार डब्बे या फिर इस तरह के जो प्लास्टिक के बैग आते हैं उनका यूज भी आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ढेर सारे होल्स जो है कर दिए हैं, तो होल्स आपको करने ज़रूरी हैं। और मिट्टी भी कम से कम लगे तो उसका उपाय भी आज मैं आपको बताने वाली। देखिए हमने यहाँ से अपने जो मेरे गार्डन से निकलते हैं गार्डन वेस्ट ढेर सारे पत्ते सबको इकट्ठा किए हैं, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं तो इसके नीचे मैं इसी पत्तों को भरने वाली हूँ। इस पॉट के नीचे मैं ढेर सारे इस तरह से सूखे पत्ते जो है भर देती हूँ, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है हमें डाल देना है। तो जो मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से खाद वाली मिट्टी जो है बनकर रेडी हो जाएगी, और बार बार हमें खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से मैं अपने कलांचो के पौधे को इसमें रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ फ्रेंड। देखिए कलांचो प्लांट की जितनी भी कटिंग्स मेरी ग्रो हुई थी सबको मैंने इस डब्बे में ही रख दिया है, और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है इसमें अब इस तरह से डाल देते हैं। अब ये जो प्लांट हैं विंटर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, और इस तरह के चौड़े मुँह वाले जो पॉट है उसमें अगर हम लगाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है धीरे धीरे फैल जाता है, देख सकते हैं आपकी पूरा पॉट ही ये कवर कर लेते हैं। प्लांट होता है फिर ये इन्हें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे पॉट में और बहुत ही कम मिट्टी में जो प्लांट है अच्छे से चलते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में अगर इसे आप लगाएंगे, और देखिए जो प्लांट है छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो अभी भी आप कलांचो प्लांट को छोटी छोटी इसकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से अगर आप इसको रख भी देंगे मिट्टी में तो ये जो प्लांट है लग जाते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप जाड़े के दिनों में भर भर के फूल जो है अपने गार्डन में देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो अभी भी टाइम है। नवंबर का मंथ जो है अब ख़त्म होने ही वाला है। तो ये जो पौधे कहीं भी आपको दिख जाते हैं तो इसकी कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग जो है अभी भी लग जाएगी। और देखिए यह है मेरा देंथस का पौधा,
और जो डेंथस के प्लांट होते हैं ये भी सर्दियों के दिनों में ही भर भर के इसमें फ्लावरिंग जो देखने के लिए मिलती है। और देखिए इसका जो कलर है वाइट कलर है, पूरा का पूरा ये जो है फुल्ली वाइट कलर का है। ये जो प्लांट है देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, भर भर के ये भी जाड़े के दिनों में खिलता है। तो डेंथस के प्लांट में भी आपको ढेर सारे कलर जो है नर्सरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए ये डार्क रानी कलर का है और ये थोड़ा रानी और थोड़ा वाइट, दो कलर इसमें मिक्स है। और ये प्लांट है जो पूरा पॉट जो है फुल कर लेते हैं और भर भर के खिलते हैं। तो कोई भी कलर जो है इसके आप नर्सरी से ला सकते हैं, जितने भी कलर होते हैं इसके। वाइट कलर का डेंथस का प्लांट है, इसे रिपोर्ट करने के लिए भी मैंने ये जो हमारे घर से निकलने वाले रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं तो उसी में मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं इस ग्रो बैग में से इस प्लांट को निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस ग्रो बैग में से हमने प्लांट को निकाल लिया है और अब इसी प्लांट में से मैं एक और प्लांट जो है इस तरह से सेपरेट कर लेती हूँ। देखिए इसकी जड़ जो है अलग है, तो इसको मैं अलग पॉट में लगा दूंगी, जिससे हमारा 2 पॉट जो है वो फ्री में डेंथस का रेडी हो जाएगा। तो ये जो रिफाइंड तेल के जो डब्बे हैं इससे मैं पहले से ही मिट्टी जो है तैयार करके रखी हूँ। तो इसी में मैं जो डेंथस का प्लांट है इसे रिपोर्ट जो है करने वाली हूँ इस तरह से। तो एक डेंथस के प्लांट को तो हमने इसमें रिफाइंड तेल के डब्बे में रिपोर्ट कर लिया। और देख सकते हैं आप छोटी सी इसकी जो कटिंग है मैंने सेपरेट की थी, तो इसमें रूट जो है बने हुए, तो इस छोटे से पॉली बैग में ही मैं फिलहाल इसे लगा देती हूँ। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो मैं इसे बड़े किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो जाड़े के दिनों में भर भर के खिलने वाला है जो डेंथस का प्लांट होता है फ्रेंड, इस प्लांट को आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से ढेरों पॉट जो है अभी रेडी कर सकते हैं। ये हमारे डेविस बैकबोन के प्लांट में ही इसकी 2 छोटी छोटी कटिंग जो हमने लगा दी थी। देखिए यहाँ पर तो ये वेरीगेटेड वाला है और इधर आप देख सकते हैं तो ये सिंपल इस तरह से ग्रीन पत्तों वाला है और दोनों की दोनों कटिंग जो हमारी लग गई है। और ये जो इतना बूसी प्लांट आप देख रहे हैं, इतना हेल्दी सा जो ग्रो हो रहा है, तो ये भी प्लांट मेरा कटिंग से रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ये छोटी छोटी इसकी टिप्पर की ऊपर की टिप्पर की कटिंग अगर आप लगाएंगे अभी, तो ये तो प्लांट आपको कहीं भी अपने आसपास में पार्क वगैरह में रोड साइड में दिख जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, परमानेंट होते हैं, लेकिन विंटर में जो प्लांट है डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अभी इस प्लांट की कटिंग जो है लगा लीजिए। तो देखिए मैं दोनों इस जो मेरी कटिंग ग्रो हुई है इसको आज मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो देखिए इसी की पॉट में इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2-3 कटिंग और मेरी डेविस बैकबोन की ग्रो हो गई है। और ये प्लांट तो काफ़ी ज़्यादा बूसी है, तो ये जो कटिंग छोटी छोटी निकली है तो इसको मैं अलग अलग छोटे छोटे पॉट में अभी लगा देती हूँ। तो देखिए पहले ही मैं जो कटिंग है इसे अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी 3 कटिंग जो है डेविस बैकबोन की प्लांट की रेडी हो गई है। देखिए इस अभी में रूट जो है बहुत ही अच्छे से आई हुई है। तो ये जो प्लांट है अभी आप कटिंग से इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है फिर डोरमेंसी में चले जाएंगे तो फिर इनकी कटिंग जो है नहीं लग पाएगी। तो देखिए इसी ग्रो बैग में मैंने ये जो वेरीगेटेड वाला डेविस बैकबोन है इसकी कटिंग लगा दी है। और ये जो ग्रीन पत्ते वाला डेविस बैकबोन है इसे भी मैं इसी में फ़िलहाल मैं तीनों जो कटिंग हमारी ग्रो हुई है सभी को इसी में ग्रो बैग में रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। फिर बाद में जब अच्छे से जो प्लांट है थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इससे बड़ा पॉट जो है वो अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए इसी में मैंने अभी तीनों कटिंग जो है एक ही पॉली बैग में इस तरह से लगा दी है। डेविस बैकबोन प्लांट की तीनों कटिंग जो है छोटे से ग्रो बैग में फ़िलहाल लगा दी है। और हम गार्डनर तो लगभग पूरे साल कटिंग जो है लगाते ही रहते हैं, क्योंकि जब जिस प्लांट की कटिंग हमें अपने आसपास में कहीं भी हम जाते हैं तो दिख जाती है, तो उसकी छोटी छोटी कटिंग जो है ले आते हैं। इस तरह से हम हमेशा कटिंग जो है वो लगाते ही रहते हैं। अब अगला जो पौधा है जिसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर पौधा है, काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है और इस प्लांट को तो हम सभी आजकल बहुत ही ज़्यादा लगाने लगे हैं। देखिए ये है स्नेक प्लांट, सुंदर सा पत्तों वाला स्नेक प्लांट। और ये जो प्लांट होते हैं ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। इस प्लांट को बहुत ही आसानी से अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि घर के अंदर भी बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं। मैं इस स्नेक प्लांट को इस ग्रो बैग में रिपोर्ट जो है करने वाली हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये जो प्लांट है मुझे गिफ्ट में किसी को देने हैं। तो इस ग्रो बैग में ही इसे मैं अच्छी तरह से रिपोर्ट करके और इसे मैं दे दूंगी गिफ्ट में। देखिए इस ग्रो बैग में हमने जो स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट की लॉन्ग वाली वैरायटी है जो कि येलो बॉर्डर वाली है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। इसे इस पॉली बैग में अच्छे से रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। और ये जो प्लांट है इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं, जो स्नेक प्लांट होते हैं मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट है आपको कहीं भी दिखता है तो उसका एक पत्ता भी अगर आप ले आते हैं और कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो आपका जो प्लांट है एक पत्ते से भी ग्रो हो जाएगा। देखिए एक ये स्नेक प्लांट की डॉर्फ वाली वैरायटी है, इसके पत्ते से इस तरह से जड़ जो है निकली हुई है। और देखिए इसमें एक इसका बेबी प्लांट भी निकल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये स्नेक प्लांट की डॉर्फ वाली वैरायटी है
और ये जो प्लांट होते हैं नर्सरी में महंगे भी देते हैं, लेकिन ये जो सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है इसे आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सभी एक पत्ते से ही ग्रो हुए हैं। प्लांट है कहीं भी दिख जाते हैं तो उसका एक पत्ता जो है कट करके ले आइए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पीस करके मिट्टी में भी दबा दीजिए। तो इस तरह से आपका जो स्नेक प्लांट है एक पत्ते से भी फ्री में ग्रो हो जाएगा। और ये जो सुंदर सा दिखने वाला प्लांट होता है ये गिफ्ट में देने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है, क्योंकि ये एक शुभ प्लांट भी होता है और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है। मेरे सारे ये इस तरह से मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट हैं। तो ये भी प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है। ये तो प्लांट जो है अपने आप से इसके सीड्स जो हैं गिरते रहते हैं और इस तरह से इसमें ढेर सारे प्लांट जो इसके बन जाते हैं। तो देखिए इसके सीड्स जो हैं जेट प्लांट के पॉट में गिर गए थे और बहुत ही सुंदर से इसका जो प्लांट है एक रेडी हो गया है। तो इसमें से मैं निकाल के इसे अलग पॉट में रिपोर्ट जो है वो आज कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर वाला मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है ये अपने आप से इसके सीड्स गिर के ही ग्रो हुए हैं और देखिए कितने अच्छे से इसमें जड़ जो है आ गई है। तो फिलहाल इसे मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। अब ये जो प्लांट है अभी इसे भी रिपोर्ट करने के लिए मैं ये जो ग्रो बैग है इसी में मैं रिपोर्ट जो है करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट होता है ये समर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अभी इनकी फ्लावरिंग जो है थोड़ा कम हो जाती है। तो फिलहाल इस ग्रो बैग में ही मैं इसे रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। देखिए एक और मेरा कटिंग से रेडी हुआ मैरीगोल्ड का प्लांट है और देखिए इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये जो पौधा है मेरा कटिंग से रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसी पॉट में ढेर सारे मैरीगोल्ड के प्लांट जो है लगे हुए हैं। तो इस प्लांट को मैं सेपरेट करके ये जो ग्रो बैग है इसी में मैं लगाने वाली हूँ। पहले इस पॉट में से मैं जो मैरीगोल्ड का प्लांट है इसे अच्छे से निकाल लेती हूँ। मैं जो मैरीगोल्ड का हमारा प्लांट था उसे अच्छे से निकाल लिया है और इसी ग्रो बैग में मैं इस प्लांट को लगाने वाली हूँ। तो जो विंटर के फूलों वाले पौधे होते हैं फ्रेंड इनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है और ये जो प्लांट है सीजनल होते हैं। तो कुछ ही महीने तक ये जो अभी मार्च तक अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग या फिर आपके घर से निकलने वाले कोई भी कबार उसमें आप ये जो विंटर के फूलों वाले पौधे हैं उन्हें बिना गमले खरीदे भी लगा सकते हैं। कि मैरीगोल्ड के प्लांट को मैंने छोटे से ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया है और ये प्लांट भी अभी आप कटिंग से बना सकते हैं। कटिंग से लगाने से फ़ायदा यह होता है कि आपका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है वो बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग जो है वो करने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे डब्बों में कबार में इस तरह से हमारी ढेर सारी प्लांट की कटिंग जो है लगी हुई है। यहाँ अलग अलग प्लांट की कटिंग है। तो कुछ इधर से देख सकते हैं आप अलमंडा प्लांट की कटिंग है, यहाँ पान के प्लांट की कटिंग है, इधर एक जोरा प्लांट की कटिंग है और इसमें मैंने ढेर सारे गुड़हल प्लांट की कटिंग लगाई है। और ये तो गुड़हल का प्लांट बहुत ही अच्छे से लग गया है। और यहाँ पर ढेर सारी मेरी कटिंग एक ही साथ लगी हुई है। गुलाब प्लांट की कटिंग है देसी वाली, इधर ये क्रोटन प्लांट की कटिंग है, एक अलमंडा प्लांट की भी है और देख सकते हैं आप इसी में एक कनेर प्लांट की भी कटिंग लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो छोटी छोटी कटिंग जो है मैंने कोलियस के प्लांट की भी लगा के रखी है। तो हम गार्डनर तो लगभग पूरे साल जो है कटिंग वो लगाते ही रहते हैं। जो कटिंग हमारे पास में नहीं रहती है और कहीं भी हमको दिख जाती है तो कभी भी हम उसकी कटिंग जो है लगा लेते हैं। तो नवंबर का मंथ जो है ख़त्म होने ही वाला फ्रेंड और बचे कुछ दिन जो हैं बाकी हैं। तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है अभी नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड जो है नहीं हुई है, तो इस समय भी आप ढेरों प्लांट की कटिंग जो है लगा सकते हैं। तो जब अधिक गर्मी पड़ने लगती है या फिर ज़्यादा कोहरे जो है पड़ने लगते हैं, विंटर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब कटिंग को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देख सकते हैं अभी का मंथ जो है बहुत ही अच्छा है। तो इस समय आपको कोई भी प्लांट जो है अपने आसपास में दिख जाते हैं तो छोटी छोटी कटिंग जो इस तरह से अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में लगा दीजिए। तो इस तरह से फ्री में आपका भी प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए इतने सारे फ्री के हमने फूलों वाले प्लांट और सजावटी इंडोर प्लांट भी बना लिए हैं। तो इस तरह से फ्री में आप भी ढेरों पौधे जो हैं वो बना सकते हैं।